नमस्ते। चाणक्य नीति दर्पण के स्वाध्याय क्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सत्र में हम 5वें अध्याय के 11वें श्लोक से अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। श्लोक है, दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। आचार्य कहते हैं, दारिद्र्य नाशनम दानम। दान का अर्थ होता है दे देना। अब इस संसार में आप भी देखते हैं कि किसी को दे देना वो कोई सामान्य गतिविधि नहीं है। जब हमें अपने हृदय में अनुभव होता है कि मेरे पास सामर्थ्य है और कोई दूसरा है जिसका किसी वस्तु, किसी पदार्थ या पैसे, सहायता आदि के अभाव में जीवन दूभर हो रहा है, जीवन पर संकट आ रहा है, तो ऐसी ही परिस्थिति में दान किया जाता है। और इस प्रकार के दान से दो प्रकार के लाभ होते हैं। जो दानदाता है, यदि वह अपने धन को, अपने संसाधन को अपने ही लाभ के लिए खर्च करता है, तो उसे अपने खर्चे गए धन या उपयोग किए गए संसाधन का लाभ प्राप्त होता है। उसे इस बात की संतुष्टि मिलती है कि मैंने संसाधन को संचित किया था, धन कमाया था और आज अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैंने उसे खर्च किया, तो यह सुविधा मेरे पास थी, मैंने उसका लाभ उठाया। लेकिन उतने ही धन या उसी संसाधन का प्रयोग यदि हम किसी निर्धन, किसी आवश्यकता से घिरे हुए, मुसीबत के मारे हुए के लिए करते हैं या जन कल्याण के लिए करते हैं, तो हमारी संतुष्टि का दायरा बहुत बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति को अपने कारण से, मुसीबत से बाहर निकालकर हमें केवल पैसे या संसाधन के होने का ही सुख नहीं मिलता, बल्कि किसी व्यक्ति की शुभकामनाओं से उसकी किसी संकट से बाहर निकलने की जो अनुभूति होती है, उसका भी संतोष हमें प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ समाज में यदि इस प्रकार की परंपरा चलती है कि लोग अपना स्वार्थ त्याग कर आवश्यकता के समय जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, तो समाज की भी दरिद्रता समाप्त होती है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य पैदा होता है और हम भी अपने लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि कभी किसी समस्या या मुसीबत के समय ये जो एक दूसरे की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाने की परंपरा है, उसका लाभ हमें भी प्राप्त होगा। तो दान के द्वारा दरिद्रता के नाश का दायरा जितना सामान्य रूप से बोलने और सुनने में अनुभव होता है, उससे कहीं अधिक व्यापक है। शीलम दुर्गति नाशनम। शील का अर्थ है अच्छा स्वभाव, अच्छी आदतें, अच्छा चरित्र। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, मधुर बोलता है, जितनी आवश्यकता हो उतना बोलता है, अपने कार्य व्यवहार में बुद्धि का प्रयोग करता है, अच्छी आदतों का संचय करता है, उनका अभ्यास करता है, व्यवहार करता है और इसी प्रकार दूसरे लोगों के साथ अपने आचरण में सभ्यता का बर्ताव करता है, तो न उसकी कोई दुर्गति होती है, न उसे कोई अपशब्द कहता है, न निंदा होती है, न अपमान होता है
और समाज में भी एक परंपरा स्थापित होती है जो शिक्षित और सभ्य लोग ही कर सकते हैं कि किसी का भी बड़प्पन उसके चरित्र पर, उसके व्यवहार पर निर्भर होने लगता है। तीसरे चरण में आचार्य कहते हैं अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ होता है प्रकृष्ट बुद्धि, जो ठीक निर्णय लेने में सक्षम हो। समाज में क्या ज्ञान प्राप्त करना, क्या जानना और किस ज्ञान से दूर रहना, यह भी एक बहुत बड़ा निर्णय है। यह भी हमें जानना चाहिए। बहुत से ज्ञान हमारे अपने जीवन और समाज की व्यवस्था के शत्रु हो जाते हैं। अंत में भावना भयनाशिनी। भावना क्या होती है? हम किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि को देखकर जो अनुभव करते हैं वही हमारी भावना है। लेकिन आचार्य यहां एक विशेष अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उनका मानना है न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये। इस संसार में ईश्वर की उपस्थिति किसी विशेष स्थान या किसी विशेष पदार्थ में ही नहीं होती। जो व्यक्ति संसार के कण कण में, प्रत्येक प्राणी में, सब मनुष्यों में, सब स्थानों पर और सब समय उस न्यायकारी ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता है, वह कभी भी किसी से भयभीत नहीं हो सकता। वह हर समय ऐसा अनुभव कर सकता है कि जैसे वह परमात्मा की शरण में हो। और जो व्यक्ति सदा अपने आराध्य की शरण में रहता है, उसके लिए भय कौन सा हो सकता है। 12वां श्लोक है नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपुः नास्ति कोप समो वहनिर नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। आचार्य कहते हैं काम समो व्याधि ही नास्ति। इच्छाओं जैसा कोई रोग नहीं हो सकता। इसके विषय में पंचतंत्र में कहा गया है इच्छति शति सहस्रम सहस्री लक्षमीहते, कि जिसके पास 10 हैं वो 100 चाहता है, 100 वाला 1000 चाहता है, 1000 वाला लाख चाहता है, और ये संख्या बढ़ती जाती है। जहां इन संख्याओं का अंत आने लगता है वहां व्यक्ति स्वर्ग चाहता है। जो स्वर्ग में है वह स्वर्ग का राज्य चाहता है, और जिसके पास स्वर्ग का राज्य है वह सदा वहीं बने रहना चाहता है। लेकिन इस परिवर्तनशील संसार में ये कभी संभव होता नहीं। हमारे अपने शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, समाज की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक अनेक प्रकार की परिस्थितियां भी सदा परिवर्तनशील रहती हैं, और इससे कभी भी संसार न अछूता रहा है न कभी रह पाएगा। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो व्यक्ति सदा उन्नत ही होना चाहता है, सुखी ही रहना चाहता है, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा रोग है। नास्ति मोह समो रिपुः। मोह का अर्थ है मैं जो चाहूं वो मुझे मिले, और जो मिला है मुझे अच्छा लगता है वह मेरे पास ही रहे। बात वही है, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बीतता है, नया आ जाता है, और इसके साथ ही जो हमारा है किसी और का हो जाता है, जो प्रिय था वो अप्रिय हो जाता है। जिसके बिना हमारे जीवन जीने की आशा ही नहीं होती, वह ही हमारे जीवन का शत्रु भी बन जाता है। इसलिए मोह के समान कोई शत्रु नहीं, ऐसा आचार्य कहते हैं। नास्ति कोप समो वहनिः। कोप का अर्थ है क्रोध। हमारे शास्त्रों में क्रोध के 2 स्वरूप बताए गए हैं। एक है मन्यु, जिसके कारण अभिमन्यु प्रसिद्ध हैं, कि हम क्रोध तो करें लेकिन उसमें इतना होश रहे
कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके प्रति कह रहे हैं या कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा। तो ऐसा क्रोध जो मेरे और दूसरे के लाभ के लिए हो वह स्वीकार्य है, किया जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम क्रोध में अपने से बाहर हो जाते हैं। ऐसा क्रोध न अपने लिए हितैषी है न दूसरे के लिए। और जब हम क्रोध में मनोवांछित नहीं कर पाते, दूसरे को मिटा डालना चाहते हैं लेकिन सफल नहीं होते, तो वह क्रोध स्वयं को जलाता है। अंत में नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। इस संसार में ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा सामर्थ्य है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वह पशुवत है, और पशु अपने स्वभाव के कारण जीता है, लेकिन मनुष्य का जीवन अपने स्वभाव के अतिक्रमण में ही है, उससे आगे निकलने में है, और वह केवल ज्ञान के द्वारा संभव हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति जितना ज्ञान संपन्न होगा और उस ज्ञान के सदुपयोग में सफल होगा, उतना ही वह दुख से दूर होता जाएगा। 13वां श्लोक है, जन्म मृत्यु हि यात्येको भुनक्त्येकः शुभाशुभम् नरकेषु पतत्येक एको याति परांगतिम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य एक दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्य की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं मनुष्य का जन्म तो परिवार में होता है, समाज में उसका जीवन यापन होता है, वह किसी राष्ट्र के नागरिक के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन फिर भी स्वयं में जीवन के प्रत्येक निजी अनुभव में वह बिल्कुल अकेला होता है। वे कहते हैं जन्म मृत्यु ही यात्येको। जिसका जन्म होता है वह उस समय उस परिस्थिति में अकेले ही होता है, और जब उसकी मृत्यु पास आती है तो वह अकेले ही घर से, परिवार से, कितना भी बड़ा कुल हो, इस अष्ट चक्रा नवद्वारा पंचकोशा, 8 चक्र, 9 द्वार, पंचकोश, 11 इंद्रिय इत्यादि के शरीर को छोड़कर उसे अकेले ही अपने लोक को, परलोक को सिधारना होता है। भुनक्त्येकः शुभाशुभम्। व्यक्ति अपने जीवन के प्रथम दायित्व से और अंतिम चरण तक जो भी करता है, विद्यार्थी के रूप में, गृहस्थी के रूप में, परिवार के नायक के रूप में, वह सब उस अकेले का पाप पुण्य होता है। उसका परिणाम किसी अन्य को न मिलकर स्वयं उसी को भोगना होता है। आपने वाल्मीकि की कथा सुनी होगी, जो अपने जीवन की पूर्वावस्था में लूटपाट करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक बार साधुओं के एक दल को लूटा। उन्होंने चेताया कि अरे मूर्ख, परिवार का पालन पोषण ही करना है तो किसी अच्छे काम से करो, जिससे तुम्हारा भी भला हो और परिवार का पालन पोषण भी हो। वाल्मीकि को लगता था कि जो पाप कर्म मैं करता हूं, यदि वह परिवार के लिए है तो उसका फल भोगता भी परिवार होगा। लेकिन साधुओं ने चेताया कि हमारी बात पर विश्वास नहीं तो घर जाके पता कर लो। और वाल्मीकि की आंखें खुल गई। माता पिता ने कहा, बच्चों ने कहा, पत्नी ने कहा कि परिवार का पालन पोषण करना आपका दायित्व है, हमारा अधिकार है। उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके स्वामी तो आप हैं, आप जाने। अच्छे के भी फल भोक्ता आप हैं और पाप भी आपके सिर ही रहना है। इस श्लोकांश के माध्यम से आचार्य चाणक्य इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं। नरकेषु पतत्येक। यदि आपने मन, वचन, कर्म से किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ अन्याय अत्याचार किया,
तो इस पाप के परिणाम स्वरूप नरक का कष्ट आपको अकेले ही भोगना होगा और अंत में एको याति परां गतिम। पाप के विपरीत यदि आपने अपने जीवन में पुण्य किए, दर्शन के अनुसार जीवन जिया, आध्यात्मिक हो गए और धर्म पूर्वक अर्थ और काम की साधना की, तो जो मोक्ष की प्राप्ति होगी वह भी आपका अकेले का ही प्रसाद है। 14वां श्लोक है, तृणम ब्रह्मविदः स्वर्गस् तृणम शूरस्य जीवितम जिताक्षरस्य तृणम नारी निष्पृहस्य तृणम जगत्। इस श्लोक में तृणम शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है तिनका। कोई ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ, ऐसी परिस्थिति, ऐसा अनुभव जिसका कोई मूल्य ना हो, निरर्थक, जिसे आप कुछ न समझते हो। और इसके माध्यम से 4 परिस्थितियों के विषय में आचार्य ने संकेत किया है। वे कहते हैं तृणम ब्रह्मविदः स्वर्गम। हमारी परंपरा में स्वर्ग उस परिस्थिति को कहा गया है जहां सुख ही सुख होता है, दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। और जो ब्रह्मविद होता है, जिसे धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि के माध्यम से उस परमात्मा के आनंद का अनुभव हो जाता है, उसके लिए वह स्वर्ग तिनके के समान हो जाता है, निरर्थक रह जाता है। और तृणम शूरस्य जीवितम। एक कहानी मैंने सुनी कि कभी सम्राट अकबर के दरबार में राजा मानसिंह के भेजे हुए 2 सैनिक नौकरी मांगने पहुंचे। उन्होंने अकबर को अपना परिचय दिया कि हम राजपूत वीर हैं और आपकी सेना में शामिल होना चाहते हैं। हमें मानसिंह जी ने भेजा है। अकबर ने कहा, ठीक है, मानसिंह जी ने तुम्हें भेजा है, अपने आप को राजपूत कहते हो, शूरवीर हो, लेकिन मैं कैसे मान लूं? कोई प्रमाण दो। और कथा कहती है कि दोनों ने अपने म्यान से तलवारें निकाली और एक क्षण में एक दूसरे की गर्दनें उड़ा दी। यह देखकर न केवल अकबर बल्कि पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ये क्या हुआ? तुरंत राजा मानसिंह जी को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि ये क्या है। मानसिंह जी ने कहा कि मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है, हुआ क्या था? अकबर ने कहा, मैंने तो केवल इनकी शूरता का, वीरता का प्रमाण मांगा था। मानसिंह जी ने माथे पर हाथ मारा। कह रहे, महाराज, आपने एक राजपूत से उसकी शूरवीरता का प्रमाण मांग लिया, और वो भी तब मांगा जब उनके म्यान में तलवारें थीं। उनकी वीरता का एक ही प्रमाण है कि जो लक्ष्य उन्हें दे दिया जाता है, उसकी प्राप्ति के लिए वे जीवन की तिनके मात्र भी परवाह नहीं करते। तीसरा चरण है जिताक्षरस्य तृणम नारी। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो आंखों से केवल अच्छा ही नहीं देखना चाहता, जीभ से केवल स्वादु भोजन ही नहीं करना चाहता, कानों से केवल मधुर वाणी ही नहीं सुनना चाहता, उसकी दृष्टि सत्य की ओर केंद्रित हो गई है, उसके लिए नारी यानी स्त्री का आकर्षण, उसकी शोभा और उसके जो भी गुण हैं वे सभी तिनके के समान निरर्थक हो जाते हैं। और अंत में निःस्पृहस्य तृणम जगत। जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया है, जिसके लिए जीवन में अब कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रह गया है सिवाय उस परमात्मा के, उसके लिए यह सारा जगत ही तिनके के समान हो जाता है। उसमें कोई आकर्षण, कोई मूल्य नहीं रहता। 15वां श्लोक है, विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामित्रं गृहेषु च व्याधितस्य औषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च। यहां मित्र के अनेक स्वरूपों के विषय में आचार्य चाणक्य कहते हैं
कि विद्या मित्रम प्रवासेषु। यदि किसी कारणवश आपको आजीविका आदि किसी काम के लिए अपना क्षेत्र, जहां आपका जन्म हुआ, जहां आपका निवास है, उसे छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ता है, तो वहां आपका परम मित्र, आपकी हर प्रकार से सहायता करने वाला, देखभाल करने वाला एक ही तत्व है, और वह है विद्या। भार्या मित्रम गृहेषु च। और जब आप घर पर हैं, समाज से विलग हैं, तो मित्र जिस भी प्रकार की सहायता कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वह सभी कार्य अकेले भार्या यानी पत्नी के माध्यम से होते हैं। तो घर पर पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, वे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। व्याधितस्य औषधम मित्रम। यदि रोग आ गया है, शरीर में कोई कष्ट है, तो दवा लेना, उसका उपचार करना, वही सबसे अच्छा मित्र है। और यहां मित्र का एक और आयाम साथ में जुड़ जाता है, मरणात्रायते इति मित्रः। जो मरण जैसे घोर दुख से बचाए, वह मित्र है। तो रोगी के लिए औषधि या दवाई, चिकित्सा, ऐसा ही मित्र हो जाती है। अंत में धर्मो मित्रम मृतस्य च। जिसका जीवन समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई, तो अब आगे के जीवन में, जो मृत्यु के बाद का जीवन है, उसमें धर्म ही उसके साथ रहता है और उसकी सदगति में सहायक होता है। तो इन 5 श्लोकों के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने हमें जीवन के अनेक रहस्यों से अवगत कराया है। आशा है आप स्वयं इसका लाभ उठाएंगे और अपने मित्रों और परिचितों तक भी इस ज्ञान के पहुंचने का माध्यम बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।